पत्नी बनी चुड़ैल। बहुत समय पहले किसी शहर में संजना और अनिल नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन उनके पड़ोस में रूही और विवेक नाम के पति पत्नी रहने आए और पहले दिन ही उनका संजना और अनिल से झगड़ा हो गया। क्या तुम्हें गाड़ी खड़ी करने नहीं आती? पता नहीं लोग गाड़ी खरीदते ही क्यों हैं। इस तरह रोज छोटी छोटी बातों पर उनका रूही और विवेक से झगड़ा हो ही जाता था। इस सब से तंग आकर एक दिन अनिल ने संजना से कहा, मैं सोच रहा हूँ हमें जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। लेकिन झगड़ा तो वो हमसे करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही रूही से इस बारे में बात जरूर करूंगी। रूही, हम तुमसे इतने प्यार से बात करते हैं, फिर भी तुम हमसे झगड़ा करती रहती हो। तुम्हारा मतलब क्या है कि हम तुमसे बेवजह झगड़ते हैं? हमारे पास तुमसे लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? इस तरह एक बार फिर उनका झगड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद रूही वहाँ से चली गई और संजना दुखी मन से वहीं बेंच पर बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। बेटी, जो औरत तुमसे लड़ रही थी, असल में वो चुड़ैल है। क्या? हाँ, शहर के बाहर जंगल में एक गुफा है, वहाँ एक बहुत अच्छी चुड़ैल रहती है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। संजना जंगल में चुड़ैल के पास आई। उसने चुड़ैल को सारी बात बताई और कहा, लेकिन मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। एक काम करो, तुम मुझे अपने शरीर में आने दो। तुम्हारे शरीर में आकर मैं तुम्हारी पड़ोसन चुड़ैल को मार दूंगी और फिर तुम वापस मुझे यहीं छोड़ जाना। संजना को चुड़ैल का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो तुरंत मान गई। ठीक है, अब तुम मेरे साथ साथ बोलो, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर। मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर। एक हो जाए हमारा शरीर। एक हो जाए हमारा शरीर। संजना के ऐसा कहते ही चुड़ैल उसके अंदर आ गई और फिर संजना चुड़ैल को लेकर अपने घर आ गई। चुड़ैल जी, वो रहा उस रूही चुड़ैल का घर, चलो उसके घर चलते हैं। तुम तो बहुत भोली हो। अब ऐसे क्यों हंस रही हो? क्योंकि रूही चुड़ैल नहीं है, चुड़ैल तो मैं हूँ। पार्क में उस बूढ़ी औरत के रूप में मैंने ही तुम्हें अपने पास बुलाया था। क्या? असल में मेरा वो शरीर बहुत बूढ़ा हो गया था, इसीलिए तुम्हारे शरीर में आने के लिए मैंने ये सारा खेल रचा। अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह चुड़ैल ने जाल बिछाकर संजना के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसी रात जब अनिल ने कहीं और शिफ्ट होने की बात कही तो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और बोली, कौन संजना? मैं तो चुड़ैल हूँ। अब तुम्हारी पत्नी के शरीर पर मेरा कब्जा है। क्या मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई? अब तुम्हें इस चुड़ैल पत्नी के साथ ही रहना पड़ेगा। अनिल को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन अनिल ने एक प्लान बनाया। वो उस चुड़ैल से बहुत प्यार से बात करने लगा। चुड़ैल जी, अच्छा हुआ आपने संजना के शरीर पर कब्जा कर लिया। वैसे भी मुझे संजना कौन सी अच्छी लगती थी। आज से आप ही मेरी पत्नी हो। क्या मैं तुम्हारी चुड़ैल पत्नी हूँ? हाँ, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कहीं आपको संजना के शरीर से कोई निकाल तो नहीं देगा। मुझे इस शरीर से कोई नहीं निकाल सकता। फिर भी
कोई तो तरीका होगा जिससे आपको खतरा है। ऐसी तो बस एक ही चीज है, वो है मेरी छड़ी, जिसे मैंने अपनी गुफा में छिपा कर रखा है। अगर कोई मेरी जादू की छड़ी तोड़ दे तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। अगली सुबह जब चुड़ैल गहरी नींद में सो रही थी, तब अनिल चुड़ैल की गुफा में गया और जल्दी से उसकी जादुई छड़ी लेकर आ गया। अनिल, तुम मेरी छड़ी के साथ क्या कर रहे हो? चुड़ैल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर अनिल ने छड़ी तोड़ दी। छड़ी के टूटते ही चुड़ैल संजना के शरीर से बाहर आ गई और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। इस तरह पहले चुड़ैल ने अपनी चालाकी से अनिल की पत्नी के शरीर पर कब्जा किया और फिर अनिल ने अपनी चालाकी से अपनी पत्नी को चुड़ैल से छुड़वाया।